जीन पॉल सात्र अपनी अस्तित्ववादी फिलॉसफी में बीइंग इन इटसेल्फ, बीइंग फॉर इटसेल्फ एंड बीइंग फॉर अदर, तीन टर्मों का प्रयोग करते हैं और इसके माध्यम से वो ग्रोथ की पोटेंशियल को दर्शाते हैं। बीइंग इन इटसेल्फ ऑब्जेक्ट्स के लिए वो यूज़ करते हैं, एक ऐसे वस्तुओं के लिए जो कॉन्शसनेस के गुण से वंचित है, जैसे कि कुर्सी हो या कुछ हद तक पशु हो, जो कि जिस स्वरूप में है उससे सेटिस्फाई है और उनमें अपने को ट्रांसफॉर्म करने की पोटेंशियलिटी नहीं है। पशुओं में तो हो सकती है वैसे, पर वस्तुओं में नहीं होती, जो जड़ वस्तु है। और बीइंग फॉर इटसेल्फ, ये वो स्टेज है जहाँ मानव या पशु, फॉर एग्जाम्पल शेर का उदाहरण लें या किसी कुत्ते का उदाहरण लें, अपने करेक्टर को डिफाइन करता है, अपनी चॉइस करता है, अपनी असर्शन करता है, जिसके माध्यम से वो खुद को डिफाइन करने का प्रयास करता है। अपनी पोटेंशियलिटी को हार्नेस करने के लिए वो कदम आगे बढ़ाता है, चाहे उसमें फिर वो लोगों से सहयोग करे या कन्फ्लिक्ट करे, अपने को असर्ट करता है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, बीइंग फॉर इटसेल्फ। उसमें दूसरे क्या कर रहे हैं उससे उसे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना कि वो अपने को डेवलप करने में उसको असर पड़ता है। और लास्ट है बीइंग फॉर अदर्स। ये सबसे हाईएस्ट स्टेज है मानव के विकास की, जहाँ मानव अपने विकास को इस तरह से करता है, सात्र कहते हैं, जहाँ कि वो अपने हर एक कार्य से संपूर्ण मानवता के लिए लेजिस्लेशन बनाना चाहता है, लेजिस्लेट करना चाहता है, अपने कृत्य से पूरी मानवता के लिए एग्जाम्पल पेश करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिंदू समाज में जो हम श्री राम जी की एक्टिविटी देखते हैं, उनका लंका में चित्र देखते हैं, उनका वन में उनका हिसाब किताब देखते हैं, वो केवल उनका हिसाब किताब नहीं, हनुमान जी का अपना हिसाब किताब नहीं है, वो पूरी मानवता के लिए उनका संदेश है कि इस तरह से हमें भी बिहेव करना है। पर नारी और पर धन पे हमें अपनी नज़र नहीं डालनी है। सेवक हैं तो अपने जीवन को कंप्लीटली निछावर करना है। मतलब ये कोई एक व्यक्ति का नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए आपने नैतिकतापूर्ण कदम उठाया है। इसी को बीइंग फॉर अदर्स कहते हैं जीन पॉल सात्र। और जीन पॉल सात्र मानते हैं मानव की जो पोटेंशियलिटी है, उसकी ग्रोथ की, उसकी विकास की क्षमता, वो अगिनत है, उसका आप आइडिया नहीं लगा सकते। सदैव मानव में कुछ ना कुछ कर गुजरने की, अपने को इम्प्रूव करने की इच्छा रहनी चाहिए। अगर ऐसी इच्छा नहीं है तो उसी स्टेज पे आप जड़ हो जाओगे, ऐसा जीन पॉल सात्र कहते हैं। इसको हमारे फिलॉसफी में मानव जो है ब्रह्म बन सकता है, गॉड बन सकता है, उस पोटेंशियल की जो बात की सात्र, क्योंकि एक एथिस्ट है तो वो ये बात बोलते हैं कि मानव की जो क्षमता है वो अगणित है, उसकी कोई सीमा नहीं। बस शर्त यह है कि मानव में वो लैक महसूस हो कि मैं कम हूँ, मुझे आगे बढ़ते जाना है, ऐसा जीन पॉल सात्र कहते हैं। तो बीइंग फॉर इटसेल्फ में बेसिकली मानव अपने इंटरेस्ट का, जो सात्र शब्द यूज़ करते हैं, सोशलाइजेशन कर लेता है कि मैं वो लक्ष्य चुनूँ जो कि दूसरों को प्रभावित करता है, और वो मेरे लक्ष्य का चुनाव जो है उनके जीवन में कुछ खुशी लाए, मेरे लक्ष्य का चुनाव उनके जीवन में एक सुवास लाए, मेरे लक्ष्य का चुनाव उनके जीवन में एक शांति लाए, ना कि मेरे लक्ष्य का चुनाव उनके जीवन में कोई समस्या लाए, उनके लिए कोई आपदा खड़ी करे। तो जितना मानव अपने को इस तरीके से आगे बढ़ता है, उतना वो अपने विकास की जो सीढ़ियों में ऊपर उठता जाता है, ऐसा जीन पॉल सात्र कहते हैं। और एक क्षमता मानव के पास है। और सात्र ये भी मानते हैं कि मानव को हमेशा अपने बेस्ट के लिए, मतलब अपने कमियों के लिए स्ट्राइव करते रहना चाहिए। जितना मानव स्ट्राइव करेगा उतनी उसकी पोटेंशियलिटी सदैव सदैव बढ़ती जाएगी। और ये बात सात्र ने कही कि चाहे मैं पर्सनल लाइफ में खुद एक सब्जेक्ट हूँ, मेरी ज़िंदगी है यार, पर जब दूसरे मुझे देखते हैं तो मैं उनके लिए ऑब्जेक्ट हूँ, मैं उनकी चर्चा का विषय हूँ। तो इसलिए मेरे जो भी एक्ट हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन पे इम्पैक्ट डालते हैं। जब बीइंग फॉर इटसेल्फ के लिए मैं संघर्ष करता हूँ, किसी पोस्ट के लिए मैं प्रयास करता हूँ, किसी ज़मीन के लिए मैं कोशिश करता हूँ, दूसरा आदमी भी कर रहा है, उसके साथ मेरा कंपटीशन शुरू होता है।
अब मेरे पे निर्भर है मैं उस कंपटीशन में उसकी गर्दन काटूं या कलेक्टिवली आगे बढ़ने का प्रयास करूं, और वहीं से फिर मेरा बीइंग फॉर अदर का मार्ग जो है प्रशस्त होता है। ऐसा जीन पॉल सार्त्र कहते हैं अपने एग्जिस्टेंस के वर्क में, एग्जिस्टेंशियलिज्म के वर्क में। धन्यवाद।